आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल इंडिया, जहां हम प्राचीन भारत की महान नीतियों और ग्रंथों को सरल, रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय की महत्वपूर्ण बातें। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने इन नीतियों में जीवन को सफल, सुखद और संतुलित बनाने का मार्ग दिखाया है। तो आइए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र और ज्ञान की बातें जानता है लेकिन उनका पालन नहीं करता, वो उस चरवाहे की तरह है जिसके पास गायें तो है लेकिन दूध नहीं। एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहता था। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। उसे धर्म, नीति और जीवन के हर पहलू पर बहुत ज्ञान था। गांव के लोग उसे विद्वान मानते थे, लेकिन गोपाल के जीवन में एक समस्या थी। वो सिर्फ बातें करता था और कभी उन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे, उन्हें कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। गोपाल ने सबको सलाह दी कि उन्हें पानी बचाना चाहिए और अनाज का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब गांव वालों ने गोपाल के घर का हाल देखा तो पाया कि उसने खुद पानी और अनाज का कोई भंडार नहीं किया था। दूसरी ओर रघु नाम का एक किसान था जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने गोपाल की नीतियों को अपने जीवन में लागू किया। उसने अपनी जमीन पर तालाब खोद लिया और अनाज भी सही तरीके से संग्रह किया। नतीजा ये हुआ कि जब गांव अकाल से जूझ रहा था, रघु के घर में सब कुछ पर्याप्त था। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपनी बातों पर खुद अमल नहीं करते तो हमारा ज्ञान व्यर्थ है। एक अच्छा मित्र, एक अच्छा गुरु और सही मार्गदर्शन जीवन को सुखमय बना सकते हैं। राजा चंद्रगुप्त के समय की बात है। चंद्रगुप्त एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन उनकी लगन और महत्वाकांक्षा बड़ी थी। एक दिन उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त में क्षमता है, लेकिन उसे सही दिशा की जरूरत है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे योजना बनानी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे अपनी संगति को सुधारना चाहिए। एक बार चंद्रगुप्त ने गलती से एक लोभी व्यक्ति को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। वो व्यक्ति अपनी स्वार्थी आदतों के कारण सेना को गलत दिशा में ले गया। तब चाणक्य ने उसे समझाया, संगति का सीधा असर आपके निर्णयों और सफलता पर पड़ता है। गलत संगति से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बात मानी और अपने चारों ओर ऐसे लोग रखे जो निस्वार्थ और बुद्धिमान थे। नतीजा, चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर अखंड भारत की स्थापना की। सही संगति और अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। जो व्यक्ति समय और धन को व्यर्थ गवा देता है, वो सफलता से वंचित रह जाता है। एक व्यापारी था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर को व्यापार में बहुत मुनाफा होता था, लेकिन वो अपनी कमाई को फिजूल खर्ची में उड़ा देता था। दिन भर मनोरंजन में व्यस्त रहता और कभी अपने व्यापार पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बाजार में मंदी आ गई। मनोहर का सारा धन खत्म हो गया। दूसरी ओर उसका मित्र राजेश, जो समय और धन का सही उपयोग करता था, संकट के समय भी स्थिर रहा। मनोहर ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? राजेश ने कहा, मैंने हमेशा समय का सही उपयोग किया और अपने धन का सही प्रबंधन किया। समय और धन की बर्बादी आपको संकट में डाल सकती है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दूसरों को कैसे संभाल सकता है? एक बार की बात है, एक राजा को गुस्सा बहुत आता था। वो छोटी छोटी बातों पर अपने मंत्री और सेवकों पर चिल्लाता था। उसका ये स्वभाव पूरे राज्य के लिए समस्या बन गया। एक दिन एक संत राजा से मिलने आए। संत ने राजा से कहा, अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो ये पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। राजा ने संत की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने योग और ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाया। नतीजा ये हुआ कि राजा के फैसले बेहतर होने लगे और राज्य में खुशहाली छा गई।
आत्मनियंत्रण जीवन में सफलता का पहला कदम है। तो मित्रों, आज हमने चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय को कहानियों के माध्यम से समझा। इन नीतियों में छिपा है जीवन को सफल और सार्थक बनाने का गहरा ज्ञान। चाणक्य के ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि सही संगति, समय प्रबंधन, आत्मनियंत्रण और ज्ञान का सही उपयोग जीवन को कैसे बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि इन नीतियों में से कौन सी नीति ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगली बार हम चाणक्य नीति के अगले अध्याय के साथ वापस आएंगे। कमेंट करें और अपनी राय दें। अगले